हेलो स्टूडेंट, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी हिंदी पाठ पुस्तक वसंत भाग 2 यानी क्लास 7 का लेसन नंबर 13, जिसके शीर्षक का नाम है बच्चों नीलकंठ, और जिसकी कवित्री हैं राइटर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को बच्चों पशु और पक्षियों से छोटे छोटे बहुत ही लगाव था, और यह निबंध भी उसी से संबंधित है। नीलकंठ जो रहता है एक मोर का नाम रहता है, जो कि सारा कहानी सारा निबंध जो इसी के इर्द गिर्द घूमता है बच्चों। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। नीलकंठ। उस दिनों एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। जो महादेवी वर्मा बच्चों जो रहती हैं, और एक दिन की बात है कि वह अपने किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट ही रही थी कि उनका ध्यान किस पर पड़ा। चिड़ियों और खरगोशों की दुकान, एक दुकान थी जो चिड़ियों और खरगोशों की थी, उस पर पड़ गया, और उन्होंने ड्राइवर को उस दुकान की तरफ चलने के लिए आदेश दिया यानी आज्ञा दी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर और एक मोरनी आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिरकार मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी इन्हें मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। इसमें जब गुरुजी यानी जो लेखिका है बच्चों स्वयं जब दुकान से लौट रही, वहाँ स्टेशन से अपने अतिथि को छोड़कर लौट रही थी, तो वह दुकान चिड़ियों और खरगोश की दुकान की ओर चलने की आदेश दी ड्राइवर को। तो ड्राइवर जब उस दुकान पर पहुंचता है लेकर गुरुजी को, तो तुरंत ही एक बड़े मियाँ जो जिनकी दुकान थी खरगोशों और चिड़ियों की, बड़े मियाँ की थी, वे ज्यों पहुंचती हैं लेखिका वहाँ, तो कहते हैं, सलाम गुरुजी। पिछली बार आपने हमसे मोरों के बच्चों के लिए मांग की थी, और शंकरगढ़ का एक चिड़ीमार आया था, वह 2 मोर और मोरनी 2 बच्चों को दे गया है। बल्कि मोर के पंजों की दवा बनती है, 2 मोर के पंजों की दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिरकार मेरे सीने भी में तो इंसानियत है। जो मियाँ जी कहते हैं बच्चों कि मेरे भी सीने में इंसानियत है। इस मोर के बच्चों को 2 लोग मांगने आए थे, मारने के लिए, उसकी दवा बनाने के लिए। उसके पंजों को मैंने नहीं दिया कि क्या करेंगे, बस मारेंगे, मारने के लिए ले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि किसी ने इसको मांगा है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को मैं कैसे दे दूं? टालने पर कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, आपका नाम लेकर मैंने उनको नहीं दिया। ये कहते हैं मियाँ जी बच्चों की कमबख्त रोजगार भी ऐसा है कि पकड़ो पकड़ो मारो मारो, यानी इसको पकड़ना है और ले जाकर मार देना है। तो मैं ऐसे काम को नहीं करना चाहता था। बड़े मियाँ की भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाले थक कर वहाँ रोक दे तो वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उनसे रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े पर तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। कहते हैं कि बड़े मियाँ बच्चों इतना ज़्यादा बोलते थे कि उनकी जो बातें थी वह तूफान किसी स्टेशन से, जब तक उस स्टेशन पर वहाँ उनको बोलने के लिए रोका ना जाए तब तक वहाँ स्टेशन नहीं माना जाता। यानी रोकने के लिए वह जब उनको रोक लिया जाता तो वहीं स्टेशन मान लिया जाता था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, ईमान ने मुझसे इस मोर के जोड़े की नगद
30 रुपए लिए हैं, 12 कहाँ 12 कहाँ। भाई जरा सोच लो। मियाँ जी कहते हैं कि चिड़ीमार ने, गुरु जी से कहते हैं कि चिड़ीमार ने मुझसे इसके लिए 30 रुपए लिए हैं। इनके मोर का कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला है। पर मुझे क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करते अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। मियाँ जी कहते हैं कि आपको मुझे देना था, इसलिए मुझे अस्ता पस्ता कर लेना ही पड़ा, नहीं तो इनकी कीमत इतनी अधिक मैं विश्वास नहीं हो रहा था। अब आप जो मुनासिब समझे, यानी जो आप उचित समझे, इस चिड़िया, इस मोर और मोरनी का दाम दे सकती हैं। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के आने और 5 बड़े मियाँ के ईमान को देखकर जब मैंने छोटा पिंजड़ा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौखट्टे पर चित्त जीवित हो गया है। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि मानो पीड़ा ही सजी और उड़ने योग्य हो गया है। दोनों पक्षी जो उस पिंजड़े में बंद थे, मोर और मोरनी, ऐसा लगता था बच्चों कि उस पिंजड़े से भागना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, उनके लिए जैसे छोटा पड़ जा रहा था। कदाचित अनेकों बार ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर को क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। लेखिका जब अपने घर उन बच्चों ले जाती है महादेवी वर्मा उन दोनों चीड़ और चिड़िया यानी तीतर और मोर को तो अपने पढ़ने वाले कमरे में छोड़ देती हैं और वे उसमें घूम घूम कर रहते हैं। उनके खाने के लिए वह क्या देती हैं, सत्तू। सुर खाब पर लगे हैं। जब उनको कमरे में छोड़ देते हैं तो बच्चे सब एकदम जो मोर मोरनी रहते हैं खुश हो जाते हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के नीचे। जब बच्चों मोर और मोरनी को कमरे में लेखिका ने छोड़ दिया तो वह उसमें स्वतंत्र होकर उछल कूद रहे हैं, एकदम खुश हो गए। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार के इधर उधर गुप्तवास करते रहे, यानी कभी इधर छुपते थे, कभी गुप्तवास यानी कभी इधर छुपते थे, कभी लेखिका के टेबल के नीचे तो कभी उसके बेड के नीचे, कभी उसके टोकरी के नीचे। 2-4 दिन तक इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेज पर तो कभी कुर्सी पर तो कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों से 2 जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद करना पड़ता था कि कहीं दोनों बाहर न चले जाएं। खुला रहने पर चित्रा किसका नाम था बच्चों? मेरी बिल्ली इन नवागुंतों को पता लगा सकती थी, और जब उनको शीघ्र का क्या परिणाम होता वह अनुमान करना कठिन नहीं है कि बिल्ली जो होती है बच्चों, उनके लेखिका के पास एक बिल्ली थी, उसका नाम था चित्रा, और इसीलिए दरवाजा नहीं खोलती थी, हमेशा लेखिका बंद किए रहती थी कि कहीं चित्रा यानी उसकी बिल्ली को पता चल जाएगा तो इन दोनों को मार के खा जाएगी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों को अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। वह तो वैसे जो चित्रा इनकी बिल्ली थी बहुत समझदार थी बच्चों, इनके चूहों को पर भी आक्रमण नहीं करती थी। वह जान गई थी कि वहाँ के वो मेहमान है, लेकिन कभी इन दोनों पक्षियों को नहीं देखी थी, इसलिए कभी आक्रमण कर सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद कर रहे और ये दोनों ही उसकी दृष्टि से ऐसे गहरे मेरी मेज के सिंहासन बना ले। अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानिनी मांजारी के लिए असहा ही कही जाएगी। यानी जो बिल्ली थी बच्चों, चित्रा जिसका नाम था, यदि ये दोनों मोर और मोनी उसके टेबल बढ़ जाए, मेज बढ़ जाए लेखिका के, तो वो उसको असहनीय थी, यानी उसको सहन नहीं था। असहा यानी सहन नहीं था। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों।